गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट से चल रहा था। ठीक है, तो मैंने कल आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि जो विभिन्न जीव जंतु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए वो कौन सी मूवमेंट करते हैं और उनके कौन से जो हैं अंग या जो पूरा शरीर है वो किस तरह से कार्य में आता है करके, ठीक है, मूवमेंट में आता है। आज हम ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट यानी कि मानव शरीर और इसकी गतियों को हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वैराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। जंतुओं की जो है विभिन्न प्रकार की गतियों को ध्यान देने से पूर्व हम अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या आप जो है अपने विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपको जो है आनंद आता है? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ और पैर जो है किस प्रकार गति करते हैं? लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। तो आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है हम उनमें से कुछ सारी गतियों को करने का प्रयास जो है करेंगे। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट ऑन इमेजिनरी विकेट। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप एक कल्पना कीजिए कि आपके सामने कोई विकेट है और उस पर कोई एक बॉल फेंकने का प्रयास कीजिए। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? तो आप जो है अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट? आप अपना हाथ जो है किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? सर्कुलर मूवमेंट यानी कि पूरा गोलाकार रूप में घुमा रहे हैं अपना हाथ बॉल में विकेट फेंकने के लिए सॉरी, विकेट में जो है बॉल फेंकने के लिए। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका कंधा भी जो है गति करता है? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। आप जो है पीठ के बल लेट जाइए और अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए, यानी जो कोहनी है उससे ऊपर ऐसे हाथ ऊपर नीचे कीजिए। इस प्रकार पैरों को घुटनों से मोड़िए। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। अपने हाथों को अपने हाथों की सिधाई में जो है तानिए। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूने का जो है प्रयास कीजिए। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। हाथ को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या आप ऐसा कर पाते हैं? हम हाथ को ऐसे नीचे की ओर बेंड फिर नहीं कर पाएंगे। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों के से गति करने का प्रयास कीजिए और प्रेक्षण को जो है सारणी 8.2 में नोट कीजिए। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction? क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी दिशा में घुमा सकते हैं जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? Why are we unable to move some parts at all? और हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में जो है असमर्थ क्यों होते हैं, कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये टेबल 8.2 दी गई है, तो नेक दिया गया है, रोटेट्स कम्प्लीटली, पूरी तरह से घूमती है जैसे इसमें दिया गया है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ दी गई है, रोटेट कम्प्लीटली, पूरी तरह से नहीं घूमती, पूरा हमारा आगे का पीछे गर्दन नहीं घूम पाती है। रोटेट पार्सली, हाँ रोटेट जो है जो है रोटेट पार्सली या टर्न्स जो घूम सकती है, मुड़ सकती है। बेंड नहीं हो सकती, लिफ्ट नहीं हो सकती, डज नॉट मूव एट ऑल। ठीक है, तो रिस्ट है, रिस्ट क्या रोटेट कम्प्लीट, क्या जो हमारी रिस्ट है वो पूरी तरह से घूम जाती है? नहीं घूम पाती। रोटेट क्या होती है? पार्सली होती है। वैसे ही फिंगर्स क्या होते हैं हमारे? रोटेट्स हो जाते हैं, रोटेट्स कम्प्लीटली, रोटेट नहीं हो पाते हैं अपनी जगह से। क्या होते हैं? रोटेट पार्सली होते हैं, बेंड हो सकते हैं, लिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने ये टेबल जो है फिल करनी है।
ठीक है, अपने जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, उनके हिसाब से। ठीक है, अब प्रयास करना है आपने, इसको आप फिल करें करके अपने बुक में पेंसिल से ही। ठीक है, तो जो ये कारण है कि कुछ बॉडी पार्ट्स हम जो है अपने शरीर के मोड़ पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, और कुछ जो है बेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसका जो है कारण हम एक्टिविटी 1 के थ्रू जानेंगे। प्लेस ए स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। आप जो है स्केल को जो है अपने हाथ में चित्र के अनुसार जो है, जैसे इसने एल्बो से थोड़ा ऊपर से आर्म से लेकर यहाँ तक एक स्केल अपने हाथ में बांधी हुई, इस तरह से बांधिए। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। और अपने मित्र से जो है पैमाने और हाथ को इस तरह से बांधने के लिए, इस तरह से बांधना है। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट। तो अब जो है अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए यहाँ से, कि क्या आप इसे मोड़ पाते हैं। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder और neck? तो क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, जैसे उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा और गर्दन के जोड़। ठीक है, कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स। क्या आप ऐसे ही कुछ अन्य भावों के नाम बता सकते हैं। इफ़ योर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल। यदि हमारे शरीर में तो इन्हें जॉइंट्स, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड, तो इन प्लेसेस को हम संधियाँ कहते हैं। यदि हमारे शरीर में ये संधियाँ नहीं होंगी तो आपके विचार से क्या हमारे लिए किसी प्रकार की गति करना संभव होगा। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स। तो वास्तव में इन संधियों में कौन सी वस्तु परस्पर जो है वो बधी होती है या बांधती है। ठीक है, प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। अब अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगलियों और पादांगुलियों को दबाइए। ठीक है, तो डू यू गेट ए फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है। ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स। ये अपने शरीर के अन्य भागों को इस प्रक्रिया को से दोहराइए, और ये जो है सारी हड्डियां हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, जो है हड्डियां कभी भी जो है वो नहीं मुड़ती हैं। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो। तो हम किस प्रकार से अपनी कोहनी को मोड़ लेते हैं। इट इज़ नॉट डन वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो। वास्तव में अनेक अस्थियां जो है कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। वास्तव में अनेक अस्थियां जो है कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। वी कैन बेंड और मूव और बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। इस प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में जो अनेक अस्थियां होती हैं, हमने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां अस्थियां जो है एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो विभिन्न गतिविधियां और विभिन्न प्रकार की जो गतियों के लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो संधियां होती हैं, जो जोड़ होते हैं, जो है उनके बारे में अब हम जानेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।